तो ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार क्रिस्पी आलू चिकन के लच्छेदार पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितने मज़ेदार क्रिस्पी और टेस्टी बनकर रेडी हुए। माशाल्लाह चिकन भी हमारा अच्छी तरह अंदर से पक चुका है। ये देखिए और माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू और चिकन के लच्छेदार पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू और चिकन के लच्छेदार क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, बोनलेस लिया है, सीने वाला पीस लिया है और इस तरीके ना मैंने इसकी बोटी बनवा ली है। ये देखिए इसको अच्छी तरह वॉश करके पानी इसका मैंने खुश्क कर लिया। तो सबसे पहले ना हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो इसमें हम शामिल कर देंगे आधा टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे कूटी हुई लाल मिर्च। थोड़े से हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे सिरका और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस। चलें, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स करके ना इसको हम तकरीबन कोई 10 मिनट तक रेस्ट दे लेंगे ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए चिकन। ज़्यादा टाइम आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। चलें, उतनी देर में ना हम आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। इसको हम साइड पे करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। आलूओं के छिलके उतार के इनको मैंने पानी के अंदर डिप करके रखा था ताकि ये ब्लैक ना हो। तो अब हम एक ग्रेटर ले लेंगे कद्दूकस। मोटी साइड से आपने इनको कद्दूकस करना है। कोई भी आपके पास मशीन हो तो आप उससे कद्दूकस इसको कर लें। कद्दूकस कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलू मैंने सारे कद्दूकस कर लिए हैं और ग्रेटर को ना हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे इस तरीके। अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार आलू के इसको पकौड़े समझ लें, आलू चिकन के, या स्नैक्स समझ लें। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आलूओं को ना एक बार हम इस तरीके मसल लेंगे ताकि इनका जो सारा स्टार्च है वो ख़त्म हो जाए इस तरीके। चलें, अब हम इनका ना सारा पानी हाथों से प्रेस करके इस तरीके निकाल लेंगे इस तरीके। ये देखिए इस तरीके आपने भी पानी निकालना है इनका अच्छी तरह। दूसरे बाउल में हम शामिल कर देंगे। तो सारे आलूओं का मैं पानी इसी तरह निकाल लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने अच्छी तरह खुश्क कर लिया। सारा पानी जो है इसका हाथों से प्रेस करके निकाल दिया है। अब हम इसमें ना कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले आधा टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। थोड़ा सा और शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून भर के हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून अपनी मर्ज़ी से लाल मिर्च कूटी शामिल कर लें। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। अच्छा, इन चीज़ों को ना हम पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। क्योंकि नमक इसमें शामिल किया है ना तो आलू अपना पानी छोड़ेंगे।
तो हमें पता भी चल जाएगा इसमें कितना पानी शामिल होगा। चलें, अब हम ना इसमें शामिल कर देंगे आधा कप बेसन, जिसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। छान के ही शामिल करें। और 2 टेबलस्पून इसको क्रिस्पी करने के लिए कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। अगर ये नहीं है तो आप चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सारा धनिया शामिल कर देंगे और अच्छी तरह फिर से मिक्स करेंगे। पानी नहीं शामिल करेंगे, अभी ज़रूरत पड़ी तो फिर हम पानी इसमें शामिल करेंगे। तो चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। इसका ना इस तरीके बॉल बनना चाहिए। तो पानी इसके अंदर मैंने शामिल नहीं किया और ना ही आपने पानी शामिल करना है, क्योंकि आलूओं के अंदर जब नमक शामिल करते हैं ना तो आलू पानी छोड़ते हैं। जितना मर्ज़ी आप इसका पानी खुश्क कर लें। अब क्या करेंगे, हम चिकन ले लेंगे और मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ पीस। फिर हम इसको बना के रखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम फ्राई करेंगे। इस तरीके करेंगे और एक पीस लेंगे चिकन का और ऊपर से हम इसको लपेट देंगे इस तरीके। ये देखिए, इस तरीके करके हमने इसको ऑयल में शामिल कर देना है। तो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और साथ हम बनाते जाएंगे और ऑयल में शामिल करते जाएंगे, क्योंकि इसको बना के रखना नहीं है, नहीं तो ये ज़्यादा पानी छोड़ेगा आलू, फिर ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे, आपसे ये फ्राई भी नहीं होंगे। तो चलिए जी, अब मैंने इनको फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई ले ली। इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म करेंगे हाई फ्लेम करके। चलें, तो तेल मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब ये मैंने जो पहला पीस बनाया था ना वो इसमें शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाह। और सारे पीस ना मैं इसी तरह रेडी करके शामिल करता जाऊंगा इस तरीके। ऊपर से हमने इसका बाउल बना देना है इस तरीके। ये देखिए, बिल्कुल बनाना आसान है। ये देखिए, तो चलें जी, 6 पीस मैंने इसके अंदर बना के शामिल कर दिए। इनको 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे ताकि ये ऊपर से अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएं। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है और ये ऊपर से अच्छी तरह क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब ये टूटेंगे नहीं। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह, ये देखिए। तो आप इस रेसिपी की ट्राई ज़रूर करें एक बार। बहुत ही ये मज़े के बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब हमने ना इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे यानी हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है, क्योंकि चिकन कच्चा है, आलू भी कच्चे हैं, तो इनको हमने अंदर तक पकाना है। तो फ्लेम को आपने तेज़ नहीं रखना, अब इसको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि चिकन भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए और आलू भी फ्राई हो जाए। अगर फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो ये ऊपर से कलर ले आएंगे, अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेंगे, कच्चे रह जाएंगे। तो इनको मैं रेडी कर लूँ अच्छी तरह। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलू चिकन के लच्छेदार क्रिस्पी पकौड़े हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इनको ना मैंने 10 मिनट तक लो आंच पे फ्राई कर लिया है और चिकन हमारा अंदर तक गल चुका है। अब हम ये निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, कितने मज़ेदार क्रिस्पी बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो सारे ना मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे पीस मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। आलू चिकन के स्नैक्स, आलू चिकन के पकोड़े
बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेंगे। अच्छा, इनके जो पीस है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े बना सकते हैं। पहले मैंने 4 पीस बड़े बनाए थे, 2 छोटे बनाए थे। ये भी मैंने छोटे पीस ही रखे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार क्रिस्पी आलू चिकन के लच्छेदार पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए। तो चलें जी माशाल्लाह जी, ये देखो कितने ज़बरदस्त आलू और चिकन के पकौड़े बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू चिकन के लच्छेदार क्रिस्पी पकौड़े। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखो, ये देखो कितने मज़ेदार क्रिस्पी और टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। चिकन भी हमारा अच्छी तरह अंदर से पक चुका है। ये देखिए और माशाल्लाह। तो आप भी इस रेसिपी की ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार क्रिस्पी लच्छेदार आलू चिकन के मज़ेदार पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।